तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रिडक्स टूलकिट का यूज़ करके आप लोग ऑथ कैसे सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग आरटीके क्वेरी का भी यूज़ करेंगे जो कि रिडक्स टूलकिट के अंदर एकदम नया है और आप लोगों ने डिमांड किया था कि अच्छे से इसमें ऑथेंटिकेशन सेटअप करके बताइए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो रिएक्ट आउटर वर्जन 6 मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और इसका यूज़ करके हम लोग यूआई जनरेट करेंगे साइन इन पेज का, साइन अप पेज का, और यहाँ पे जितना भी यूआई होगा वो चक्रा यूआई का यूज़ करके हम लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड हो गया, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजना हो गया, इन सारी चीज़ों का हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे उन लोग को सेटअप करना है। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, तो इसी बात पर आपको वीडियो को लाइक कर देना है ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम खुश हो जाए और इस वीडियो को अच्छा व्यूज़ मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सर्वर स्पिन अप करना होगा जो कि आपको लोकली रन करना होगा। तो वो कहाँ से करेंगे, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है Node.js का जिसमें मैंने JWT के जितने ऑथेंटिकेशन के राउट थे सारे मैंने उसमें बना रखे हैं। जैसे साइन इन का हो गया, साइन अप का हो गया, ईमेल वेरिफिकेशन का हो गया, जितने भी APIs थे इसके अंदर इस वीडियो के अंदर आपको मैंने सिखाया है। तो अगर आपको सीखने का मन है तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको अभी सेटअप करके दिखाता हूँ। तो सिंपली क्या करूँगा, मैं आपको इस रेपो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपको सिंपली क्या करना है, तो अगर आप डायरेक्टली गिट जानते हैं तो यहाँ से गिट से क्लोन कर लीजिएगा, नहीं तो आप जिप को यहाँ से डाउनलोड करके आप इसे कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको VS कोड से खोलना है क्योंकि मैं यहाँ VS कोड का यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड होने के बाद इसका फ़ोल्डर मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोल्डर खुल गया। तो इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फोल्डर को आपको क्या करना है, VS कोड के थ्रू खोलना है। तो यहाँ पे VS कोड खुल चुका है, तो सिंपली क्या करना है, उस फोल्डर को आपको खोलना है। तो यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपने जहाँ भी फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है उसे सिंपली खोल लीजिए। तो ये मेरा था डाउनलोड फोल्डर के अंदर और ये वाला मेरा फाइल है, ठीक है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा खुल गया है बैकएंड वाला। तो इसको हम लोग को सबसे पहले तो स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपको जितने भी पैकेजेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं सबको इंस्टॉल करना हो। तो इंस्टॉल करने का सिंपल सा कमांड है, आपको लिखना है npm i। तो टर्मिनल खोलने के लिए आप नीचे से इसे स्लाइड करेंगे तो यहाँ से खुल जाएगा। और जब तक ये इंस्टॉल होता है तो हम लोग .env के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो .env के अंदर आपको क्या चाहिए, एक db का URL चाहिए। तो db का URL आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोजेक्ट सेटअप का। तो इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको समझाया है MongoDB एटलास को कैसे यूज़ करना। जैसे कि आप जाएँ यहाँ पे 21 मिनट का सेक्शन है यहाँ पे, तो उस पर आप जाके आराम से इस वीडियो को देखिए और वहाँ पे आपको URI मिलेगा, यानी एक लिंक मिलेगा और उसी लिंक को आपको यहाँ पे क्या करना है, DB में रिप्लेस कर देना है। उसके बाद आपको पोर्ट सेट करना है जिस भी पोर्ट पे आप बैकएंड को खोलना चाहते हैं, और एक JWT की जो भी कुछ भी रैंडम की डाल दीजिए। तो अभी मैंने अपने चैनल का ही नाम डाल दिया है डू सम कोडिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। और उसके बाद फ्रंट एंड का URL, तो आपका जो भी फ्रंट एंड का URL है आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि रिएक्ट जो होता है लोकल होस्ट 3000 पे होता है, तो मैंने डिफ़ॉल्ट वाला ही डाल दिया, ठीक है। तो इस DB का URL को मैं फटाफट से चेंज कर देता हूँ और चेंज करने के बाद जो एग्ज़ाम्पल है उसको रीनेम कर देता हूँ। तो इसको आपको .env करना है और आपका DB का जो URL है आप उसे रिप्लेस कर दीजिएगा। उसके बाद आप सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सर्वर को स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं npm run dev। तो डेव में एक मैंने स्क्रिप्ट लगा के रखा है पैकेजेशन में, यहाँ पे देखें पैरेलल्स रन हो रहा है। तो वॉच कमांड और स्टार्ट कमांड मेरा दोनों एक साथ रन हो रहा है। तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है देखने में तो अब से दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट का सेटअप करेंगे, वो भी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो रिएक्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक टेम्पलेट का यूज़ करेंगे जो कि आपका ऑटोमेटिक सारा सेटअप कर देगा। तो ये टेम्पलेट का यहाँ पे npx कमांड है, सिंपली इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस से चलते हैं VS कोड में। और यहाँ पे हम लोग एक न्यू विंडो खोल लेते हैं और इसके बाद एक फ़ोल्डर को चुन लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड फोल्डर में इसे कर देता हूँ।
तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ गया। उसके बाद इसको नीचे से टर्मिनल खोलेंगे और सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना जो कोड है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और मेक श्योर हो जाए कि जो माई ऐप है उसके जगह अपना ऐप का नाम लिख दे। तो हम वही करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट ऑथ आरटीके क्वेरी। ठीक है, ये सिंपल सा नाम रखते हैं और उसके बाद हम लोग एंटर दबाएंगे। तो एंटर दबाने के बाद जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो फटाफट से हो जाएगा, तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो हो चुका है। तो सिंपली क्या करेंगे, उस फोल्डर को खोलेंगे जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल करते समय बनाया था। जैसे कि मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया प्रोजेक्ट का, इसे ओपन करना है। तो वापस से जाएंगे और यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिल रहा होगा और उसके बाद जिस भी फाइल में आपने रखा है उसको खोल लीजिए। तो मेरा ये वाला है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो एक बार क्या करते हैं, हम लोग अपना रिएक्ट का जो ऐप है उसको स्टार्ट करके देख लेते हैं कि सब कुछ सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ सही से वर्क कर रहा है और यहाँ हमारा रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है एक स्पिन अप हो चुका है। तो चलिए इसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो जो जो चीज़ की सबसे पहले रिक्वायरमेंट नहीं है उसको मैं डिलीट मार देता हूँ। तो अभी जितना चीज़ है सोर्स फोल्डर में मैं सबको उड़ा देता हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे index.tsx का। तो आई छोटा होगा, मैंने गलती से बड़ा कर दिया, कोई नहीं, को छोटा कर देते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे जो रिएक्ट डॉम है उसको सेटअप करना होगा। तो उसको सेटअप करने से पहले इसको इंपोर्ट करना होगा। रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट के अंदर से और उसके बाद जो ऐप है उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी ऐप मैंने बनाया नहीं है, सिर्फ मैं उसको इंपोर्ट कर ले रहा हूँ टेम्परेरी फ्रॉम ./ऐप। ठीक है, इसको अभी मैं बनाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर और उसके बाद जो हमारा ऐप है उसे यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ बोल रहा है, तो इसको हम लोग को रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट करना था, तो गलत जगह से इंपोर्ट हो गया इसलिए बोल रहा है। ठीक है, तो एरर ये वाला चला गया। तो अब हम लोग ऐप बना लेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे बनाते हैं app.tsx और लिखेंगे RAFCE। ठीक है, तो ऐप कंपोनेंट बन गया। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, कोई अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है। बस हमारा जो भी वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें हम लोग टाइप लगाते हैं। जैसे कोई भी नंबर क्रिएट करना है तो उसके आगे हम लोग नंबर अपेंड करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग कर रहे हैं तो स्ट्रिंग अपेंड करते हैं। तो काफ़ी ईजिली आप सीख सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप वीडियो को देखिए, आप ईजिली फेमिलियर हो जाएंगे क्योंकि मैं आपको ईजी वे में सिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। तो एक बार चलिए अपना पेज को एक बार रिलोड कर लेते हैं। तो यहाँ भी सब कुछ ब्लैंक आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, इसको सेव करते हैं। तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पेजेस होंगे उसको सेटअप करेंगे। तो हमको जो जो पेजेस की रिक्वायरमेंट है मैं बना लेता हूँ। तो सबसे पहले तो एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट्स। इसके बाद एक पेजेस का फोल्डर बनाएंगे, गलत हो गया, पेजेस। तो पेजेस के अंदर क्या करते हैं, हम लोग होम का एक फोल्डर बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे home.tsx और इसके अंदर हम लोग जितना कोड है जनरेट कर लेते हैं इस स्निपेट का यूज़ करके। और इसकी ज़रूरत नहीं है अपने यहाँ रिएक्ट 17 के अंदर। तो यहाँ हमारा होम पेज बन गया, इसके अंदर मैं होम लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो जो पेजेस की रिक्वायरमेंट है मैं सब यहाँ पे फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ होगा। तो जितने भी पेजेस की रिक्वायरमेंट थी मैंने सबका बना दिया। तो यहाँ पे साइन इन का पेज है, साइन अप का पेज है, उसके बाद हम लोग
ईमेल भेजने के लिए सेंड मेल का पेज है, उसके बाद ईमेल वेरीफाई करने के लिए एक पेज है, उसके बाद यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करने के लिए एक पेज है और एक चेंज पासवर्ड। ठीक है, तो इतनी पेजेस की हम लोग को फ़िलहाल ज़रूरत है इस ऐप के अंदर, और सारा ऑथ हम लोग इसी का यूज़ करके सेटअप करने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे रिएक्ट राउटर वर्जन 6 का यूज़ करके राउटिंग को सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरा रिएक्ट राउटर वर्जन 6 वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मैं इसमें ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करिए, इस वीडियो में भी आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। तो सबसे पहले ऐप के अंदर हमारा जितना भी राउटिंग है सबका हम लोग को काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ और सबसे पहले रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करते हैं। तो npm i रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको लिखना है कमांड पैकेज को इंस्टॉल करने का। उसके बाद अब हम लोग सब कुछ इंपोर्ट करेंगे। तो क्या क्या इंपोर्ट करना है हम लोग को, तो सबसे पहले ब्राउज़र राउट इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट फ्रॉम कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, तो इसमें से हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र राउटर, उसके बाद यहाँ पे राउट, उसके बाद राउट्स। ठीक है, तो इन 3 चीज़ें की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। और जो ब्राउज़र राउटर है इसको मैं क्या करता हूँ, एज राउटर यूज़ करता हूँ। इसका सिर्फ मैंने रीनेम कर दिया, इतना लंबा नाम से अच्छा ये अच्छा लग रहा है। तो मुझे पता नहीं क्यों इनके टीम इस नाम को इसमें क्यों नहीं कन्वर्ट करते, चलिए कोई बात नहीं। तो इसको हम लोग सबसे पहले तो राउटर हम लोग कंपोनेंट लेते हैं, उसके अंदर हम लोग का जाएगा राउट्स। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे स्विच आपको कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ता था, अब यहाँ पे राउट्स का होता है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम लोग राउट लेंगे। तो राउट में हम लोग पहले क्या करते थे, कंपोनेंट पास करते थे प्रॉप्स में, अब यहाँ पे एलिमेंट पास करना है। तो यहाँ पे एलिमेंट में हमारा जो पेज है उसको ही पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंट्रोल स्पेस इसको इंपोर्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो अब चलिए मैं मेन राउट पे चलता हूँ, यहाँ पे पेज खुला हुआ, तो अभी भी सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी जो पेजेस के राउट है मैं फटाफट से आपके सामने सेटअप कर देता हूँ। तो ईमेल सेंड कराने के लिए आपको पाथ में क्या करना है, सेंड वेरीफाई मेल लिखना है और जो एलिमेंट है पास करना है। उसके बाद जो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग टोकन लेंगे जो भी भेजेंगे बैकएंड से। तो यहाँ पे आपको डॉट डॉट लगाना है, जिससे क्या होगा कि जो यूज़ पैराम करके जो हुक मिलता है रिएक्ट राउटर में, उसका यूज़ करें इस टोकन को हम लोग ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट राउट आप लिखिएगा। ठीक है, तो अगर इसमें ज़रा सा भी कुछ गलती होगा तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि अगर आप कोड को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छे से फॉलो करिए। उसके बाद जो साइन इन कॉम्पोनेंट के लिए इस राउट पे हम लोग करेंगे। उसके बाद साइन अप पेज के लिए यहाँ पे उसी तरह जो चेंज पासवर्ड में हम लोग क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड वेरीफाई। ये एग्जैक्ट यूआरएल लिखिए, क्योंकि मैंने बैकएंड में यही सेट करके रखा है। तो जब भी रिडायरेक्ट होगा पेज पे तो इसी पेज पे हम लोग को आएगा लिंक पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वैसे ही टोकन हम लोग पास करें जैसे ईमेल वेरीफाई में हम लोग पास कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का है, तो इस पेज को हम लोगों ने इस पे कर दिया है। तो इसको हम लोग अब सेव करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे सारा काम हो जाएगा। तो मैं वापस से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड। तो हमारा जो भी राउटिंग का सेटअप था वो अब हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन इन, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो एक काम और हम लोग कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस पेज पे हम लोग नॉट फाउंड का मैसेज शो कराना चाहते हैं, तो वो भी अब आपको रिएक्ट राउटर वर्जन 6 में मिलता है। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, एक और पेज बनाना है, लिखना है 404। ठीक है, इसका मैं यही नाम रखता हूँ। इसके अंदर लिखते हैं 404.tsx। ठीक है, तो इस पेज को मैं फिर से जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे एरर बोल रहा है, क्योंकि हमारा जो फाइल का नाम है वो नंबर से शुरू है, तो एरर 404 कर लेते हैं। और जो फाइल फोल्डर मैंने क्रिएट किया है उसको भी ठीक कर देते हैं, एरर 404। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारा कोड जनरेट कर लेता हूँ और इसके अंदर सिंपली लिखेंगे पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो सेव करते हैं
और इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जो नीचे राउट दिख रहा है ना उसके नीचे आपको एक और राउट क्रिएट करना है, राउट, और जो पाथ है उसमें आपको एस्ट्रिक का सिंबल लगाना है। इससे क्या होगा कि अगर इतने राउट्स फाउंड नहीं होंगे ना तो इस पेज पर हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अभी हम लोग उस पेज को डाले नहीं है 404, वो भी डाल देते हैं। यहाँ लिखते हैं एरर 404, ठीक है। तो अब देखिए मैं दूसरे राउट पे जाता हूँ, तो यहाँ साइन इन की जगह मैं करता हूँ कुछ भी रैंडम। देखिए पेज नॉट फाउंड आ गया, लेकिन अगर हम साइन इन पेज पे आएंगे तो अभी यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइनिंग नहीं किया है, ठीक है। तो ये राउटिंग का सेटअप था, अब कंप्लीट हो गया है। तो रिडक्स टूलकिट को फटाफट से हम लोग अगर सेटअप करना चाहते हैं तो उसका डॉक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे गेट स्टार्टेड में, और यहाँ पे हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का सेटअप कर रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट क्विक स्टार्ट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा होगा कि कैसे स्टोर को कॉन्फ़िगर करना है। तो उससे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वाला जो npm का स्क्रिप्ट है उसे कॉपी करते हैं पैकेज वाला, और चलते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ टर्मिनल, और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रिप्ट देख लीजिए, आप टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसी तरह कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रिप्ट दिख रहा है ना, तो ये हो गया स्क्रिप्ट। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है, टाइपस्क्रिप्ट से भी मिल रहा है और जावास्क्रिप्ट से भी मिल रहा है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आप जावास्क्रिप्ट वाला कोड उठाइए, टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट का। तो हम लोग सबसे पहले स्टोर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलते हैं वापस से हम लोग का प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, एक स्टोर नाम का बनाते हैं फोल्डर, और इसके अंदर हम लोग दो फोल्डर बनाएंगे। एक बनाएंगे आपका स्टेट का, और दूसरा बनाएंगे हम लोग एपीआई का, ठीक है। तो दो फोल्डर मैंने बना दिया। इसके बाद हम लोग चलेंगे वापस से यहाँ पे। तो ये जो स्टोर का कोड है पूरा यहाँ से कॉपी करते हैं। उसके बाद जो स्टोर का फोल्डर है यहाँ पे एक हम लोग index.ts नाम से फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो मैं अब इस टर्मिनल को नीचे क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्ट ये चीज़ है, यहाँ पे हम लोग को पेस्ट करना था। उसके बाद लोग वापस चलते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो अब क्या करना है, जो ऐप कंपोनेंट है उसको प्रोवाइडर से यहाँ पे कवर करना है, तो वही करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग यहाँ से, चलिए कॉपी नहीं करते, इस बार खुद से टाइप करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं index.ts के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोवाइडर कंपोनेंट है वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो लिखेंगे प्रोवाइडर, रिडक्स इंपोर्ट हो गया, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ऐप पास कर देंगे। तो इस प्रोवाइडर में हम लोग को स्टोर भी पास करना होगा प्रॉक्स में, तो वही करते हैं हम लोग स्टोर, और जो स्टोर है उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो डॉट स्टोर से देखिए इंपोर्ट हो गया। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्या करना है देख लेते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो हम लोग को एक स्लाइस बनाना। तो जो भी डेटा हम लोग ऑथ का सेट करेंगे, जैसे कि जो भी टोकन हम लोग का यूज़र का होगा, नाम होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर के अंदर सारा डेटा यूज़र का स्टोर करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करने के लिए जो काउंटर स्लाइस वाला जो कोड है इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरा यहाँ से, और यहाँ चलते हैं हम लोग स्टेट में, और यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं auth slice.ts, और जो काउंटर वाला कोड था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ भी काउंटर है उसको हम लोग रीनेम कर देंगे। तो जहाँ जहाँ काउंटर है उसको रीनेम करके लिख देंगे auth, और जो यहाँ कैपिटल में होगा इसको भी कैपिटल कर देते हैं। तो auth का यहाँ पे सेटअप हो गया। अब इसको क्या करना है, स्टोर में हम लोग को डालना है। तो इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट, और इसका नाम रखेंगे auth reducer, और इसको इंपोर्ट करेंगे ./state से, और यहाँ पे आ गया, और इसको रिड्यूसर में पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे auth रिड्यूसर। तो यहाँ पे जो रिड्यूसर है हम लोग का सेटअप हो गया, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक और चीज़ आपको करना पड़ता है, छोटा सा चीज़ है, आपको हुक क्रिएट करना होगा। तो हम लोग चलते हैं हुक क्रिएट करने के लिए, टाइपस्क्रिप्ट में चलते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो आपको दो हुक क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वो हुक यहाँ पे है, ये दोनों हुक हम लोग को क्रिएट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, एक और फाइल बनाएंगे हुक
.tsx और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो स्टोर से हम लोग को इंपोर्ट करना है, तो स्टोर हमारा कहाँ है, ./इंडेक्स में। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। तो हमारा जो हुक है वो बन गया। और इतना करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, आरटीके क्वेरी को सेटअप करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंदी लग रहा होगा प्रोसेस, चिंता मत करिए, मैं आपको इजी वे में जितना हो सके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आरटीके क्वेरी सेटअप करने के लिए वैसे ही हम एक पोकेमॉन वाला एग्जांपल का यूज़ करेंगे। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, यहाँ पे आरटीके क्वेरी ओवरव्यू मिल रहा हो ऑप्शन। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सारा सेटअप का आपको प्रोसेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक पोकेमॉन करके एपीआई है, उसका यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप देख लीजिए एग्जैक्ट इस लोकेशन पे है। इसको हम लोग कॉपी करते हैं और वापस से चलते हैं एपीआईज फोल्डर के अंदर। तो स्टोर के अंदर इस बार हम लोग को एपीआईज फोल्डर में जाना है और यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑथ एपीआई फोल्डर का नाम रख लेते हैं। और जो पोकेमॉन वाला जो कोड है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हम लोग टाइप्स नहीं बनाए हैं पोकेमॉन का, तो इसको हटा देते हैं। जहाँ जहाँ टाइप्स की रिक्वायरमेंट है मैंने सबको हटा दिया। और यहाँ पे जो बेस यूआरएल है हम लोग को अपना डालना है। तो बेस यूआरएल क्या है, मैं डाल देता हूँ लोकल होस्ट 9000। ठीक है, तो ये हमारा बेस यूआरएल है। और जो एंड पॉइंट है वो अभी मैं जनरेट करूँगा, टेंशन ना ले जी। और सब कुछ जहाँ जहाँ पोकेमॉन है उसको हम लोग रीनेम करके ऑथ एपीआई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सारा चेंजेस हो गए हैं। तो अब चलते हैं बैक, और बैक जाके नीचे चलते हैं, कॉन्फ़िगर करना है स्टोर में रिड्यूसर को। तो यहाँ पे जो कोड दिख रहा है आपको एग्जैक्ट कॉपी करना है और चलना है इंडेक्स में। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और एक मिडिलवेयर का भी कोड है, उसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया, यहाँ पे पेस्ट। तो मिडिलवेयर का जो कोड है आपको यहाँ नहीं पेस्ट करना है, इसको करना है रिड्यूसर के बाहर में। ठीक है, यहाँ पे करना है। और एक और चीज़ है लिसनर को सेटअप करने के लिए यहाँ पे मिल रहा है सेटअप लिसनर, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और जो जो इंपोर्ट्स है उसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो लिसनर को सेटअप करने वाला ये है इंपोर्ट, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पोकेमॉन दिख रहा है उसको हम लोग ऑथ एपीआई से रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे ऑथ एपीआई। ठीक है, तो ऑथ एपीआई को भी इंपोर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ से मैंने एपीआई से इसको इंपोर्ट कर दिया। तो हमारा अब आरटीके क्वेरी भी सेटअप हो चुका है। अब हम लोग सारा यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चक्रा यूआई का यूज़ करके जितने भी पेजेस थे, जैसे कि साइन इन पेज हो गया, साइन अप पेज हो गया, वो सब क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग आरटीके क्वेरी का यूज़ करके सारा ऑथ सेटअप करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यूआई पार्ट को स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, आपको मैं कोड दे दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से चलिए हम लोग यूआई बनाने के लिए यहाँ पे जाते हैं, चक्रा यूआई सर्च करते हैं गूगल पे, चक्रा यूआई। और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको इसका इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे वापस से टर्मिनल खोल लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टॉल होता है हम लोग चक्रा यूआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो चक्रा यूआई काफ़ी ख़तरनाक पैकेज है जो कि आपका काफ़ी टाइम बचाता है। तो अगर आपको टेलविंड आता है ना, तो टेलविंड के ये सिमिलर है, लेकिन टेलविंड से भी ज़्यादा पावर मिलता है, क्योंकि ये जो चक्रा यूआई है वो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आसानी से सीएसएस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और कोई भी कस्टम चीज़ आप इसका यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। तो चक्रा यूआई को सेटअप करते हैं। तो चलते हैं index.tsx में और यहाँ पे जो चक्रा प्रोवाइडर है वो क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं चक्रा प्रोवाइडर। इंपोर्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे चक्रा प्रोवाइडर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चक्रा के जो भी कंपोनेंट है अब यूज़ कर पाएंगे, काफ़ी इजी था। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग साइन इन का पेज बनाएंगे। तो साइन इन का पेज में काफ़ी सारे फॉर्म एलिमेंट हो गए, इसलिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, फॉर्मिक का। तो फॉर्मिक के ऊपर मैं अच्छा ट्यूटोरियल पहले से बना रखा हूँ। अगर आपने एक बार भी फॉर्मिक का वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, इसमें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो
क्योंकि ये जो फॉर्मिक है काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी है जिसमें आप इजीली फॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को अब इंस्टॉल करते हैं और लिखते हैं npm i फॉर्मिक। ठीक है, तो ये फॉर्मिक इंस्टॉल हो रहा है और फॉर्मिक के साथ एक और पैकेज है जो कि हम लोग इंस्टॉल करेंगे, जो कि है npm install फॉर्मिक चक्रा UI। तो ये काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी है जो कि मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इजी वे में फॉर्म कंपोनेंट सारा बनेगा। तो सबसे पहले तो साइन इन पेज पे आते हैं और यहीं पर हम लोग फॉर्मिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मिक को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को इंपोर्ट करेंगे किसके अंदर से, फॉर्मिक के अंदर से, दोनों इंपोर्ट हो गया। और जो फॉर्मिक है उसके ऊपर हम लोग इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यूज़ में हम लोग पास करेंगे ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग होगा। इसके बाद यहाँ पे ऑन सबमिट करके एक फंक्शन होता है, उसे भी पास करेंगे ऑन सबमिट। तो जब भी ये सबमिट बटन कॉल होगा तो ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और इसके अंदर हम लोग सारा जो वैल्यूज़ मिलेगा इनपुट एलिमेंट से यहाँ पे मिलेगा। तो सिंपली क्या करते हैं, उसे लॉक करा लेते हैं वैल्यूज़ को। और इतना करने के बाद हम लोग अब चक्रा के एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्रिड ले लेते हैं। ग्रिड आ गया और ग्रिड में क्या करेंगे, इसको हाइट दे देंगे, हाइट दे देंगे 100 व्यू पोर्ट हाइट। उसके बाद इसमें प्लेस आइटम करके जो प्रॉप्स है वो लेंगे और इसको क्या करेंगे, सेंटर। ये क्या करेगा, सारे जो भी एलिमेंट है वो सेंटर में प्लेस कर देगा। और इसके अंदर हम लोग एक लेंगे स्टैक। तो स्टैक क्या करता है, एक चक्रा का ही कंपोनेंट है जो कि फ्लेक्स का ही प्रॉपर्टी है, जो कि कॉलम वाइज आपका करता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो इनपुट कंट्रोल लेंगे, इनपुट कंट्रोल। तो ये जो इनपुट कंट्रोल कहाँ से मैं ले रहा हूँ, तो ये ले रहा हूँ फॉर्मिक चक्रा UI से। ठीक है, तो इसमें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें जो फील्ड कंपोनेंट होता है ना फॉर्मिक का, वही एग्जैक्ट इसमें आ गया है, लेकिन ये इनपुट कंट्रोल नाम से है। ठीक है, और इसमें आसानी से आप चक्रा के स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नेम पास करेंगे। तो नेम में क्या करेंगे, जो एग्जैक्ट ये वाला नेम है ना वही पास करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ईमेल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लेबल में क्या कर देंगे, वैसा ही लिख देते हैं ईमेल। उसको सेव करेंगे। तो इसको सेव करने के बाद आप देखें क्या होता है। मैं खोल लेता हूँ लोकल होस्ट और चलते हैं साइन इन राउट पे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, सेंटर में आ गया है ईमेल। और अगर इसके अंदर आपको प्लेस होल्डर डालना है तो इसके लिए क्या करें, इस पर इनपुट प्रॉप्स मिलता है, इनपुट प्रॉप्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट प्रॉप्स के अंदर जो प्लेस होल्डर है उसमें लिख देंगे इंटर ईमेल। ठीक है, इंटर ईमेल डॉट 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 डॉट। सेव करते हैं और वापस से चलते हैं। तो देखिए प्लेस होल्डर आ गया। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, पासवर्ड का ही बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इनपुट कंट्रोल और इसको कॉपी पेस्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए फ़ायदा गिटहब कोपायलट का, सारा कुछ आ गया और ये लेबल भी हो गया। और लेकिन ये इनपुट प्रॉप्स खुद से डालना होगा। तो लिखते हैं इनपुट प्रॉप्स और इसके अंदर हम लोग प्लेस होल्डर में लिख लेते हैं इंटर पासवर्ड। और उसके बाद इसमें टाइप करके है, टाइप भी होगा हम लोग का पासवर्ड। और यहाँ पे टाइप क्या होगा, ईमेल होगा, टाइप ईमेल। ये जो स्टैक ले रहे हैं ना, इस पर पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 4 का, पैडिंग हो गया। और इसका जो बैकग्राउंड, इसका जो बॉक्स शैडो है वो भी दे देते हैं, बॉक्स शैडो एक्सेल। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हो गया। तो एजेस को थोड़ा राउंड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस MD। तो ये अब देखिए खतरनाक लग रहा है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा पेज है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं थोड़ा। तो स्टैक के जस्ट ऊपर क्या करते हैं, हेडिंग इंपोर्ट कर लेते हैं चक्रा से। इसको क्या करते हैं,
फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं LG और फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं सेमी बोल्ड। इसको सेव करते हैं। ये एरर आ रहा है क्योंकि तो क्लोज़ नहीं किया हम लोग हेडिंग को, और इसके अंदर लिख देते हैं साइन इन, बस। देखिए साइन इन हो गया। इसको क्या करते हैं, सेंटर में कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, तो सेव करते हैं। देखिए सेंटर में आ गया। उसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कलर टील। तो देखिए टील कलर हो गया। तो ये हमारा साइन इन पेज बन गया है। और उसी तरीके से हम लोग साइन अप पेज भी बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसी को पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और जहाँ पे जो साइन इन लिखा हुआ है उसको रीनेम करके साइन अप कर देते हैं। तो यहाँ पे अब साइन अप के लिए हो गया ये पेज। तो साइन इन का मैंने पेज तो बना दिया, कंपोनेंट भी बना दिया, लेकिन यहाँ पे बटन नहीं है। तो बटन कैसे बनाएंगे, तो वापस से चलते हैं साइन इन पेज के अंदर और एक सबमिट बटन कंपोनेंट मिलता है। कहाँ से आपको मिलेगा, इस फॉर्मिंग चक्रा UI से। यहाँ पे सबमिट बटन है, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, सबमिट बटन। और यहाँ पे लिख देते हैं साइन इन। ठीक है, तो देखिए बड़ा सा साइन इन हो गया। तो अगर आप इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए किया। तो ये साइन इन हो गया। उसी तरीके से इसे उठा के हम लोग साइन अप में भी डाल देते हैं। तो साइन अप यहाँ, और इसको इंपोर्ट करना होगा। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं साइन अप। इसको सेव करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं साइन अप पेज के काम कर रहा है कि नहीं। साइन अप, तो देखिए साइन अप पेज का भी बन गया है। तो ये दोनों का बन गया। तो साइन इन पेज के अंदर एक फॉरगॉट का लिंक भी डालना है, वो मैं भूल गया था, वो डालते हैं। तो गलत राउट लिख दिया मैंने, साइन इन होगा। हाँ, तो यहाँ पे एक फॉरगॉट का पासवर्ड का लिंक डालना है। ठीक है, तो वही करते हैं। साइन इन पेज पे वापस से चलते हैं और ये जो सबमिट बटन है इसके जस्ट ऊपर एक फ्लेक्स बनाएंगे। फ्लेक्स, तो ये चक्रा का एलिमेंट है फ्लेक्स, और इसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट एलिमेंट लेंगे। ये भी टेक्स्ट एलिमेंट जो है वो भी चक्रा के अंदर से इंपोर्ट किया मैंने, देख लीजिए। और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड, और इसका जो कलर है टील दे देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड बड़ा बड़ा आ गया है ना। इसको क्या करेंगे, अलाइन एंड में कर देंगे, फ्लेक्स एंड। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, जस्टिफाई करना होगा, जस्टिफाई। इसको सेव करते हैं, अब हो गया। ठीक है, यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड का बन गया, लेकिन फॉरगॉट पासवर्ड का पेज नहीं बना, वो अब बनाना बाकी है, मैं बनाता हूँ। तो फॉरगॉट पासवर्ड का पेज बनाने के लिए हम लोग साइन इन पेज का यूज़ करते हैं। तो साइन इन पेज का जो भी था सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं फॉरगॉट पासवर्ड में और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो साइन इन जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको मैं क्या करता हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड, और यहाँ पे हेडिंग में स्पेसिंग दे देते हैं और सबमिट में सेंड मेल लिख देते हैं, सेंड मेल। सेव करते हैं। तो अब चलते हैं राउट पे। तो राउट क्या था एक बार मैं देख लेता हूँ। तो फॉरगॉट पासवर्ड वेरीफाई, ये है पासवर्ड। ठीक है, इसको कॉपी करिए और जो राउट है वहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए फॉरगॉट पासवर्ड आ गया। तो फॉरगॉट पासवर्ड में सिर्फ हम लोग को ईमेल लेना है और ईमेल पे हम लोग क्या करेंगे, एक टोकन भेजेंगे और टोकन से ही वेरीफाई होगा। तो चलते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड का जो फील्ड है उसको हटा देते हैं और यहाँ से इनिशियल वैल्यू से भी हटा देते हैं। ठीक है, तो अब ये सही लगना चाहिए। देखिए सेंड मेल आ रहा है और ये फॉरगॉट पासवर्ड वाला जो फ्लेक्स है वो भी हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोग कुछ भी ईमेल लिखेंगे और
ईमेल गलत है, कुछ भी लिखते हैं @gmail.com और सेंड मेल करते हैं। देखिए इस टाइप से क्या होगा, हमारा ईमेल जाएगा बैकएंड में और पासवर्ड जनरेट के लिए यूआरएल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉरगॉट पासवर्ड का पेज। उसी तरह पासवर्ड रीसेट करने का पेज बनाते हैं। तो एग्जैक्ट यही कोड उठाते हैं फटाफट से और चेंज पासवर्ड में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और जो फॉरगॉट पासवर्ड है उसको रीनेम करते हैं चेंज पासवर्ड, इसको सेव करते हैं। तो ये जो चेंज पासवर्ड का पेज बन गया है, तो एक बार इसको देख लेते हैं विज़िट करके। तो विज़िट करने के लिए इसका राउट देखते हैं क्या है। तो ये राउट है, एग्जैक्ट उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए फॉरगॉट पासवर्ड का यहाँ पे पेज आ रहा है। तो सिंपली हम लोग को अब क्या करना है, यूज़र का सिर्फ पासवर्ड लेना है, ईमेल नहीं लेना। चेंज करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत है ना। तो यहाँ जो इनपुट कंट्रोल है, क्या करेंगे हम लोग साइन इन में जाएंगे और ये जो पासवर्ड वाला जो इनपुट कंट्रोल है इसी को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। इसको सेव करते हैं और ये जो ईमेल है यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड चाहिए। ठीक है, और जो बटन है इसको चेक कर देते हैं चेंज पासवर्ड। ठीक है, तो देखिए चेंज पासवर्ड का यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सिंपली यूज़र क्या करेगा, पासवर्ड डालेगा और चेंज पे क्लिक कर देगा और उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 पेजेस बनाने हैं, वो है ईमेल सेंड करने का पेज और ईमेल को वेरीफाई करने का पेज। तो वो काफ़ी आसान है, फटाफट से वो भी बना लेते हैं। तो चलेंगे ईमेल वेरीफाई के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे सिंपली एक ग्रिड बना लेते हैं और एग्जैक्ट यहाँ पे लिखेंगे प्लेस आइटम्स, सेंटर में कर लेंगे सबको। और यहाँ पे हमारा जो हाइट है वो भी दे देंगे 100 VH और इसके अंदर लिख देंगे टेक्स्ट हेडिंग, लिख देंगे सिंपल ईमेल वेरीफाइड। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं इसका राउट पे जाके। तो इसका राउट ऐप है, तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इसका राउट खोलते हैं। तो देखिए ईमेल वेरीफाइड ऐसा लिखा के आ जाएगा। तो मैं जितना इजी रखना चाह रहा हूँ UI को वो रख रहा हूँ, ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो ये ईमेल वेरीफाइड का भी पेज बन गया। अब एक चीज़ सिंपल बच गया है, सेंड ईमेल का पेज बनाना। तो यहाँ पे उसी तरीके से करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे ईमेल सेंडेड। ठीक है, और एक एक्सटेंशन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैं क्विक फिक्स पे जाऊँगा और यहाँ पे ऐड ऑल मिसिंग इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए अपने आप ही सब इंपोर्ट हो गया। तो वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है ऑटो इंपोर्ट। तो ऑटो इंपोर्ट करके ये जो एक्सटेंशन आप देख रहे हैं ये वाला, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है तो आप वैसा फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल सेंडेड वाला भी हो गया, ईमेल वेरीफाइड वाला भी हो गया। तो गाइस हमारा जो UI है अब कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका है। तो मैं आपके साथ एक पोस्टमैन का URL सेंड करूंगा। तो सिंपली आप क्या करें, उसको इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पे जाके। ठीक है, तो जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा यहाँ पे रिक्वेस्ट्स, जैसे साइन इन का रिक्वेस्ट, साइन अप का। तो ये जितने भी रिक्वेस्ट आप देख रहे हैं ये बैकएंड पे कॉल होते हैं और इसका जब भी आप कॉल करेंगे और ये जब भी आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, ये सारा कॉल कहाँ जा रहा है, बैकएंड के URL पे जा रहा है। देखिए लोकल होस्ट 9000। तो मेक श्योर हो जाए कि आपका जो बैकएंड है वो रनिंग है। जैसे कि मैंने यहाँ रनिंग करके रखा है अपना बैकएंड, 1 मिनट। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं बैकएंड रनिंग है। ठीक है, तो अब मैं सारे यहाँ पे APIs का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को साइन इन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे सबसे पहले अपने APIs फोल्डर में।
तो वो काम हम लोगों ने बनाया था स्टोर के अंदर, यहाँ स्टोर है तो इसके अंदर आपको ऑथ एपीआई देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए बेस यूआरएल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इन को सेटअप करेंगे आरटीके क्वेरी के अंदर। तो यहाँ ऑथ एपीआई के अंदर हम आ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, जो एंड पॉइंट आप देख रहे हैं इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग से करता हूँ। तो यहाँ से मैं पूरा उड़ा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रैच से सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को की पास करना है। तो की में हम लोग लिख देते हैं साइन इन यूज़र और इसके अंदर मिलेगा बिल्डर डॉट म्यूटेशन, ठीक है। और यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ लिखना है क्वेरी, और क्वेरी के अंदर क्या होता है, एक फंक्शन कॉल होता है, ये हो गया कॉल। और इसके अंदर से हम लोग को क्या मिलेगा, बॉडी पोस्ट रिक्वेस्ट का। तो बॉडी ग्रैब कर लेते हैं बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लोग लेंगे ईमेल। ईमेल का हम लोग दे देते हैं स्ट्रिंग होगा ये। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम लोग सबका क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं टाइप्स। तो स्ट्रिंग दे देते हैं, पासवर्ड भी, ठीक है। और इसके बाद इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पे रिटर्न देना होगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट मैं रिटर्न करूँगा, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो यूआरएल देंगे। तो यूआरएल क्या था एक बार मैं देख लेता हूँ, ये है यूज़र साइन इन। इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद मेथड देना होगा, कौन सा है, तो मेथड हो गया पोस्ट। तो इसको स्मॉल ही कर देते हैं पोस्ट, और जो बॉडी है हम लोग पूरा यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेरी। और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे की दिया था वही यहाँ पे असाइन करना है। तो यहाँ सिंपली लिखना है यूज़, और देखिए साइन इन यूज़र म्यूटेशन आ गया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हुक जनरेट हो गया, और इस हुक का मदद से हम लोग साइन इन रिक्वेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे साइन इन पेज के अंदर, और यहाँ पे उस हुक को क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। एक एरे रहेगा और इसके बगल में साइन इन यूज़र, ठीक है, और यूज़ साइन इन यूज़र म्यूटेशन, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लिए, और यहाँ मैंने क्या किया है, एक एरे ले लिया है, और एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और ये ही साइन इन यूज़र। तो यही वाला फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये आरटीके क्वेरी क्या करेगा, ये वाला एंड पॉइंट को कॉल करेगा और हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गलती से गड़बड़ कर दी, तो एरे का मैंने उल्टा ले लिया। जैसे कि आगे में हमारा फंक्शन होगा साइन इन यूज़र, और उसके बाद यहाँ पे होगा डेटा इज़ लोडिंग। देखिए अब आ गया। तो अब देखिए जैसे मैं इसको कॉल करूँगा तो यहाँ पे रिस्पांस में डेटा में कुछ आएगा। तो इसको कॉल कहाँ करना है, इस फॉर्मिक के अंदर। तो सिंपली क्या करेंगे, इसके ऑन सबमिट में हम लोग ये पास कर देंगे साइन इन यूज़र, और ये जो वैल्यूज़ है इसके ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे। तो लिखेंगे डॉट 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 वैल्यूज़। तो ये एग्जैक्ट यहाँ से पूरा कॉपी होके इसके अंदर आ गया। इसको सेव करते हैं, और चलिए लॉग करा लेते हैं डेटा को, लॉग डेटा, ठीक है। और चलिए ट्राई करते हैं। तो मैं ब्राउज़र खोलता हूँ, इसको एक बार रिलोड, और हम लोग साइन इन आउट पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे साइड में खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग साइन इन करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले अपना ईमेल आईडी जो था वही एग्जैक्ट डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट, उसके बाद ये पासवर्ड, ठीक है, पेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिस्पांस में आ गया ना, लेकिन ये जो है अभी भी घूम रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, जो इज़ लोडिंग है ना, ये हम लोग इसमें पास कर देंगे, इज़ लोडिंग, ठीक है। तो इज़ लोडिंग का जो प्रॉप है आपको चक्रा के बटन में ही मिलेगा, नहीं तो कहीं और नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब एक बार और से ट्राई करते हैं साइन इन करने का। तो देखिए साइन इन के बाद यहाँ पे हमारा रिस्पांस में डेटा आ रहा है। तो उसी तरीके से अब क्या करेंगे, साइन अप का भी हम लोग बना लेंगे। तो उसके लिए चलते हैं ऑथ एपीआई में वापस से, और ये जो साइन इन यूज़र था ना, इसको एग्जैक्ट हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं,
और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं साइन अप यूज़र और यहाँ पे साइन अप होगा, साइन अप एंड पॉइंट में। और यहाँ पे हम लोग को नेम भी चाहिए तो लिखते हैं नेम। ठीक है, तो नेम यहाँ चाहिए, लेकिन हम लोगों ने साइन अप में शायद नेम फील्ड नहीं बना रखा है, तो चलिए उसको ही बना देते हैं। तो इसी को ईमेल वाला को कॉपी करते हैं और यहाँ नेम में लिख देते हैं नेम, ईमेल नहीं होगा, नेम, टाइप की ज़रूरत नहीं है, इंटर यहाँ पे नेम। तो एक बार मैं साइन अप वाला राउट खोल लेता हूँ, साइन अप। ठीक है, ये साइन अप का राउट खोल गया। तो देखिए यहाँ नेम फील्ड आ गया। तो चलिए इसका लॉजिक भी लिख देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो एग्जैक्ट वही लिखना है जो हम लोगों ने यहाँ किया था। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, तो एग्जैक्ट वैसा ही करना है जैसे हम लोगों ने साइन इन के लिए किया था। यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, एक एरे बनेगा और यहाँ पे यूज़, ये तो पहले हम लोगों ने ये नहीं किया है, उसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे जो ये हुक नहीं जनरेट किया तो हुक जनरेट कर लेते हैं, यूज़ साइन अप यूज़र म्यूटेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़ साइन अप यूज़र म्यूटेशन। ठीक है, कॉल हो गया। और यहाँ पे उसका फंक्शन बना लेते हैं, साइन अप यूज़र, और यहाँ पे मिलेगा डेटा इज़ लोडिंग। ठीक है, और इज़ लोडिंग को हम लोग वापस इसी बटन में इसके डाल देंगे, इज़ लोडिंग, इज़ लोडिंग। ठीक है, इसको सेव कर दिया गया। और यहाँ पे डेटा को लॉग कर लेते हैं फटाफट से, सॉरी लॉग डेटा। और ये साइन अप यूज़र को कहाँ कॉल करना है, फॉर्मिक के ऑन सबमिट में। यहाँ पे वैल्यूज़ को पास कर देंगे डिस्ट्रक्चर करके, वैल्यूज़। यहाँ नेम फील्ड होगा। देखिए टाइपस्क्रिप्ट के चक्कर में यहाँ पे एरर बता रहा है कि नेम फील्ड मिसिंग है, क्योंकि यहाँ नेम फील्ड डाल देते हैं नेम, तो देखिए एरर चला जाएगा। अभी भी एरर बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या एरर है। हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग होगा ना। अब चला गया, तो देखिए अब चला गया। तो अब क्या करते हैं, न्यू यूज़र को साइन अप करके ट्राई करते हैं। तो मैं लिखता हूँ न्यू यूज़र, न्यू @docoding.com, पासवर्ड रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, यूज़र क्रिएटेड। और इस यूज़र को अगर मैं साइन इन करता हूँ तो देखिए क्या होता है, साइन इन, तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने एरर हैंडलिंग नहीं किया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक टोस्ट दिखाएंगे एरर का। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन इन में जाएंगे और एक टोस्ट बना लेंगे चक्रा के अंदर से, कॉन्स्ट टोस्ट यूज़ टोस्ट। ठीक है, ये जो टोस्ट है हम लोग चक्रा के अंदर से इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो इस टोस्ट के अंदर जो हमारा एरर आ रहा है ना उसको दिखाएंगे, एरर। तो इसको लिखते हैं, पहले एरर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं लॉक करके कि कैसे आ रहा है, तभी ना दिखा पाएंगे। एरर सेव। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, साइन इन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ एरर के अंदर डेटा आ रहा है और डेटा के अंदर हमारा मैसेज है। तो वही हम लोग करते हैं, हम रिस्ट्रक्चर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो टोस्ट है उसको कॉल करेंगे टोस्ट, और टोस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो टाइटल है टाइटल में लिख देंगे। टाइटल में क्या करेंगे, एरर मैसेज को दिखा देंगे। तो लिखते हैं एरर डॉट डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइपस्क्रिप्ट कुछ एरर बोल रहा है कि ये इस पे नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज एनी इसको कर देंगे ताकि कुछ दिक्कत ना दे। ठीक है, अब ट्राई करते हैं एरर मैसेज आता है कि नहीं फिर से।
तो यहाँ पे एक और दिक्कत आ रहा है कि जो डेटा है वो हमारा अनडिफाइंड आ रहा है। ये जो टोस्ट मैसेज है इसको तभी दिखाना है जब एरर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर से इज़ एरर करके एक मिलता है बूलियन, ठीक है। तो इसमें इफ एल्स कंडीशन में डाल देंगे इफ़ एरर इज एरर, अगर एरर होगा तब यहाँ पे टोस्ट दिखाना है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, न्यू एडलाइनिंग। तो देखिए यहाँ कितना मस्त सा एरर मैसेज आ रहा है, यूज़र नॉट वेरीफाइड, यानी हम लोग को यूज़र को वेरीफाई करने का अब यहाँ पे लॉजिक लिखना होगा। तो उसके लिए भी APIs मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई यूज़र मेल, तो सेंड पहले हम लोग को मेल भेजना होगा। तो उसका बॉडी देखते हैं। तो बॉडी में हम लोग सिंपली क्या करना है, ईमेल भेजना है। तो इसका जो एंड पॉइंट है मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं वापस से यहाँ पे ऑथ API में, और एक और यहाँ पे म्यूटेशन हुक बना लेते हैं और इसका नाम रखते हैं सेंड मेल फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। और इसको ही मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। वापस से जो एंड पॉइंट था मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ होती है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हुक तैयार हो गया है। यहाँ पे सिंपली लिख देता है यूज़ सेंड मेल फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे अब बॉडी में हम लोग को सिर्फ मेल चाहिए, तो बॉडी से सिर्फ मेल यहाँ भेज देते हैं। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, सेंड ईमेल यहाँ पे। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट एक एरे बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यूज़ सेंड मेल फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। बहुत लंबा नाम है, सेंड मेल, इतना ही रखते हैं इसका नाम, ठीक है। और इसके अंदर से भी इज़ लोडिंग ले लेते हैं, डेटा इज़ एरर, ठीक है। इतना कुछ मैंने उठा लिया। और जो एरर मैसेज था एग्जैक्टली यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ताकि कोई एरर आए तो ये हैंडल हो जाए, ठीक है। और ये टोस्ट को इंपोर्ट करना होगा ना, टोस्ट, ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद अब हम लोग को ये कॉल करना है सेंड मेल। तो अब इसके अंदर हम लोग मेल कहाँ से लाएं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि राउटर वर्जन 6 में एक फ़ीचर है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, राउटर का यूज़ करके डेटा भेज सकते हैं। तो हम लोग एग्जैक्टली वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो इस पेज पे हम लोग को नेविगेट करवाना होगा यूज़र से। तो वो क्या करेंगे, जब मान लीजिए कि एरर आता है ना, यूज़र नॉट वेरीफाइड, कौन सा एरर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं साइन इन जैसे करूँगा तो यहाँ पे एरर आ रहा है ना, यूज़र नॉट वेरीफाइड। यहाँ एग्जैक्टली ये एरर मैसेज अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे मेल सेंड करने वाले राउट पे भेज देंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं साइन इन पेज के अंदर, यहाँ पे एरर में इफ़ एरर हैज़ एनी, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, डॉट डेटा डॉट मैसेज इक्वल टू हमारा ये एरर मैसेज। अगर ये होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेविगेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेविगेट वाला हुक इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स नेविगेट, ठीक है। तो यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हो गया। और नेविगेट के अंदर यहाँ पे हम लोग को कौन से राउट पे भेजना है, सेंड ईमेल। तो ये कहाँ पे है देख लेते हैं ऐप के जरिए में। तो इसके अंदर है सेंड वेरीफाई मेल, ठीक है, ये राउट है। तो उसके अंदर हम लोग चले जाते हैं और यहाँ पे वो राउट डाल देते हैं, ठीक है। और इसके बगल में आप क्या कर सकते हैं, स्टेट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस के अंदर स्टेट है और स्टेट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर देते हैं ईमेल। और ईमेल कहाँ मिलेगा, यहाँ पे जो यूज़र डालेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लोकल में ईमेल का बना लेते हैं
सेट ईमेल यूज स्टेट, ठीक है, ये बन गया। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस ईमेल को हम लोग सेट कब करेंगे, तो ये सेट करेंगे ऑन सबमिट पे, ठीक है। तो यहाँ करें सेट ईमेल और यहाँ वैल्यूज ईमेल का पास कर दिए, ठीक है। तो अब जब भी सबमिट पे कॉल होगा तो क्या करेगा, ये जाके मेल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एरर फेंक रहा है कि अनडिफाइंड में हो नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, उसको टाइप से साइन कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये एरर नहीं आना चाहिए, हाँ चला गया। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, जो ईमेल आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर हम लोग का ये जो ईमेल है ये पास कर देंगे। तो ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये मेल पास हो गया। तो चलिए देखते हैं राउट पे अब नेविगेट होते हैं कि नहीं। मैं 1 2 3 4 5 6 अब देखिएगा नेविगेट हो जाएंगे। देखिए ये आगे पेज नॉट फाउंड पे, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का जो राउट है शायद गलत है। एक बार वापस से देख लेते हैं। हाँ, तो इशू कहाँ पे आया कि इसका जो राउट था ना, नया वाला वर्ज़न में क्या होता है कि अगर आप ये वाला जो स्लैश नहीं लगाते हैं ना, तो ये क्या करता है उसके पीछे अपेंड कर देता है। तो अभी हम लोग क्या थे, साइन इन वाला पेज पे थे ना, यहाँ पे इसके पीछे ही अपेंड हो गया हमारा, ठीक है, वो चीज़ जो राउट था। तो इसलिए नहीं हम लोग पहुँच पाए। यहाँ पे मैंने अब क्या किया, स्लैश लगा दिया ताकि एब्सोल्यूट राउटिंग हो जाए। पहले क्या होता, रिलेटिव राउटिंग हो रहा था। तो एक बार फिर से करते हैं। आप देखिएगा वापस से, तो देखिए ईमेल सेंडेड आ रहा है और यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है। उसको अभी बाद में फिक्स करेंगे क्योंकि वो पुराना वाला पेज से आ रहा है। तो वापस से चलते हैं यहाँ पे और अब इस ईमेल को ग्रैब करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो सेंड मेल के अंदर ईमेल का वैल्यू ग्रैब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यूज़ लोकेशन को हम लोग इंपोर्ट कर लिए इसके अंदर से, ठीक है, रिएक्ट राउटर से। और इसके अंदर हम लोग को स्टेट मिलता है। देखिए स्टेट आ गया और स्टेट के अंदर से हम लोग को अब ईमेल मिल जाएगा और उस ईमेल को हम लोग क्या करेंगे, इस सेंड मेल के अंदर डालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक हुक बना लेते हैं यूज़ इफेक्ट, जो कि सबसे पहले कॉल होगा और इसके अंदर डिपेंडेंसी डाल देते हैं। यहाँ पे हमारा सेंड मेल यहाँ गया और इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल को पास कर देंगे, ईमेल स्टेट डॉट ईमेल, ठीक है, ये पास हो गया। और यहाँ पे एरर बोल रहा है कि इंक्लूड करना होगा सेंड मेल को, तो कर देते हैं सेंड मेल, अभी भी आ रहा है, स्टेट को भी दे देते हैं। तो अब क्या करेगा, स्टार्टिंग में ही ये कॉल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो लोडिंग स्टेट आ रहा है ना, इसको लगा देते हैं यहाँ पे ताकि लोडिंग स्पिनर देखिए। तो मैं वही करता हूँ, यहाँ पे इज़ लोडिंग जब होगा तो हम लोग को यहाँ पे स्पिनर घुमाना है, स्पिनर, और स्पिनर के बाद यहाँ पे सिंपल जो हम लोग का अभी मैंने कॉपी किया वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पिनर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस डाटा को सिंपली क्या करते हैं, लॉग करा लेते हैं, लॉग डेटा, ठीक है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं वापस से। तो यहाँ लिखते हैं न्यू, करते हैं, अब हो जाएगा साइन इन। तो देखिए हम लोग इस पेज पे आ गए, यहाँ पे लोडिंग स्पिनर घूम रहा, ऊपर में देखिए ईमेल अब भेजा गया और यहाँ पे हम लोग को एक लिंक मिल गया। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, नोड मेलर का, तो इसलिए हम लोग को रियल मेल में नहीं आएगा, इस URL में मेल आएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको मैंने कॉपी किया और देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ मेल दिखा। तो आपका जब रियल SMTP का अकाउंट डालेंगे तो आपका रियल ईमेल आईडी में यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोड मेलर का फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इसमें हमको ऐसा लिंक मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक URL मिल रहा है। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे लोकल होस्ट जो देख रहे हैं ये फ्रंट एंड का URL है, ठीक है।
और यहाँ पे ईमेल वेरीफाई, इस राउट पे हम लोग को ये रिडायरेक्ट करेगा। तो अगर हम लोग का यहाँ पे ये सेम नहीं रहेगा ना, जैसे कि ऐप TSX में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईमेल वेरीफाई, ये एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा तो ये वाला पेज नहीं खुलेगा वेरीफाई वाला। तो मैंने बैकएंड में यही सेट करके रखा है ईमेल वेरीफाई, और उसके बाद मैंने एक टोकन दिया है ताकि मैं उसको यूज़ पैरम के यूज़ करके ग्रैब कर सकूं। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर अभी खोलते हैं, कॉपी करते हैं, और मैं इसी टैब के अंदर इसे खोलता हूं और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं इस लिंक को। तो देखिए लिखा रहा है ईमेल वेरीफाइड दिखा रहा है, लेकिन ये वेरीफाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेज अभी रेंडर हो रहा है। तो वेरीफाई का लॉजिक लिखना होगा। ठीक है, वेरीफाई। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़ पैराम से हम लोग को टोकन निकालना होगा। तो लिखते हैं कॉन्स्ट यूज़ पैराम्स। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो गया। उसके बाद इसके अंदर हम लोग को मिलेगा क्या, टोकन। ठीक है, तो ये टोकन एग्जैक्ट होना चाहिए आपका। ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे जो टोकन डॉट करके लिखा है ना, वही एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आ गए हम लोग। तो मैं चलिए आपको लॉक करा के दिखाता हूँ टोकन को। टोकन सेव करते हैं, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में टोकन आ गया ना। तो इसी टोकन को हम लोग को कहाँ भेजना है, बैकएंड में। तो वेरीफाई यूज़र मेल का अगर मैं खोलूँ एंड पॉइंट, तो बॉडी में सिर्फ हम लोग को टोकन भेजना है। टोकन भेजेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो सिंपली क्या करते हैं, इस एंड पॉइंट को कॉपी करते हैं और वापस से एक और बनाएंगे हुक। तो चलेंगे ऑथ API के अंदर, और यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा वेरीफाई यूज़र। ठीक है, और क्वेरी होगा टोकन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंड पॉइंट को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे बॉडी में हम लोग टोकन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका अब हम लोग हुक जनरेट कर लेते हैं वेरीफाई यूज़र का, वेरीफाई यूज़र म्यूटेशन। ठीक है, और ये जाएगा सेंड ईमेल में, सॉरी ईमेल वेरीफाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं कॉन्स्ट एरे यूज़ वेरीफाई यूज़र म्यूटेशन। ठीक है, और यहाँ पे वेरीफाई यूज़र, और यहाँ पे होगा डेटा इज़ एरर इज़ लोडिंग और एरर। तो और इस एरर को दिखाना भी पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टोस्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़ टोस्ट। ठीक है, और मैं साइन इन से ही फटाक से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस लोडिंग का भी मैं यूज़ बताऊंगा कहाँ पे करना है। सिंपली एग्जैक्टली जो हम लोगों ने यहाँ किया था ना, सेंड ईमेल, वैसा ही उठा लेते हैं यहाँ से कॉपी, और एग्जैक्टली यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं यूज़र वेरीफाइड। ठीक है, यूज़र वेरीफाइड लिख दिए। और तो ये अब स्पिनर तो बन गया है। अब हम लोग को क्या करना है, इस वेरीफाई यूज़र को कॉल करना है। तो उसके लिए भी एग्जैक्टली सेम लॉजिक होगा जैसे यूज़ इफ़ेक्ट में हम लोगों ने किया था ना, वैसा ही इसमें करते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, यूज़ इफ़ेक्ट को, और वेरीफाई यूज़र को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ हम लोग को टोकन पास करना है। टोकन स्टेट में से नहीं आएगा ये टोकन, ये आएगा हम लोग का डायरेक्ट पैराम से। ठीक है, तो दोनों का नाम सेम है तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे वेरीफाई यूज़र होगा और यहाँ टोकन होगा। तो देखिए वेरीफाई यूज़र यहाँ पे एरर फेंक रहा है कि ये अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो सिंपली क्या करते हैं, इफ़ टोकन होगा तो यहाँ पे ये कॉल होगा। ठीक है, टोकन, तो अब हम लोग का यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए लॉग करते हैं, लॉग डेटा।
तो चलिए अब ट्राई करते हैं कि यूज़र वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो वापस से हम लोग उसी लिंक को रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनवैलिड टोकन आ रहा है, फिर भी यहाँ पे यूज़र वेरीफाइड आ रहा है। तो इसको हम लोग हैंडल करेंगे अगर एरर के बाद भी ऐसा आ रहा है। तो उसके लिए वापस से यहाँ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग एरर के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कराएंगे, ठीक है। इफ़ इज़ एरर होगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक टेक्स्ट दिखा देंगे, टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर सिंपली लिख देंगे, ठीक है। हम लोग ये मैसेज दिखा देंगे और ये वाला चीज़ तब दिखाएंगे जब हम लोग का डेटा होगा, ठीक, सक्सेस, तब हम लोग ये दिखाएंगे। तो इस सक्सेस हम लोग को मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, इस सक्सेस। तो इस सक्सेस का स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब चलिए वापस से एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, ईमेल वेरिफिकेशन फेल्ड, ट्राई अगेन। तो मैं बड़ा कर लेता हूँ, ईमेल वेरिफिकेशन ट्राई अगेन बोल रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं इसी के तरीका। तो इसको मैं ग्रिड को यहाँ फ़िलहाल के लिए कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। मैं चाहता तो इसको दोबारा यूज़ कर सकता था ग्रिड को, लेकिन चलिए इसी को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट होगा, इसको सेव करते हैं। तो अब ये सेंटर में आ जाना चाहिए। देखिए सेंटर में आ गया, इनवैलिड टोकन भी आ रहा है। तो अब चलिए फिर से एक क्या करते हैं, मेल सेंड करवाते हैं। सेंड वेरिफिकेशन मेल गया और देखते हैं यहाँ पे लिंक आ चुका है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इस बार जो यूज़र होगा वो वेरीफाई हो जाना चाहिए, देखते हैं। मैं पेज खोल लेता हूँ, यहाँ पे लिंक है, इसलिए सिंपली यहाँ से कॉपी और पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईमेल वेरीफाइड आ गया है। तो अब हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन का भी ट्राई करते हैं, ठीक है। अब साइन इन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा टोकन हमारा आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यूज़र वेरिफिकेशन का पूरा यहाँ पे वर्कफ्लो बन गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का लॉजिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं सबसे पहले हम लोग साइन इन के अंदर, और यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर हमको लिंक असाइन करना होगा। अभी क्या है, ये सिर्फ टेक्स्ट है, एज अ लिंक असाइन कर देते हैं। तो ये रिएक्ट ऑटोडॉम से यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। तो यहाँ पे एरर बोल रहा है कि 2 प्रॉप्स मिसिंग है, तो 2 भी डाल देते हैं, 2। और इसको रिडायरेक्ट कहाँ करना है, तो इसको रिडायरेक्ट करना है हम लोग को यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड के राउट पे। कॉपी करते हैं और यहाँ साइन इन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ट्राई करते हैं, ये फॉरगॉट पे क्लिक, तो यहाँ पे आ गए। तो अब फॉरगॉट पासवर्ड से एग्जैक्ट वही लॉजिक हम लोग लगाएंगे जो हम लोगों ने यहाँ मेल सेंड के लिए लगाया था ना यहाँ पे। तो सबसे पहले करते हैं ऑथ एपीआई में एक हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे एक और हुक, और इस हुक का नाम रखते हैं सेंड मेल फॉरगॉट, ठीक है, ये नाम रख दिए। और इसका मैं ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है, जनरेट हो गया। और इसका जो एंड पॉइंट है वो अलग है, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका एंड पॉइंट कॉपी, और इसको यहाँ से इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड फॉरवर्ड मेल का हुक बना लेते हैं, लिखते हैं यूज़ सेंड फॉरवर्ड मेल म्यूटेशन, ठीक है। इसको अब हम लोग यूज़ करेंगे फॉरवर्ड पासवर्ड में, ठीक है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, एक बना लेते हैं सेंड मेल, और यहाँ पे इज़ लोडिंग डेटा इज़ एरर, और एरर, ठीक है। इतनी चीज़ आ गए। इसको भी इंपोर्ट करना बाकी है, कर लेते हैं। इक्वल टू का सिंबल होगा, ठीक है।
इतना करने के बाद जो सेंड मेल वाला से जो कोर लॉजिक था एरर वाला मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, और इस बार हम लोग को यूज इफेक्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जो सेंड मेल है वो हम लोग ऑन सबमिट के अंदर कॉल करेंगे। तो कर देते हैं कॉल सेंड मेल डॉट 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 वैल्यूज़, इसको बंद कर देते हैं, क्लोज। ये हो गया। और ये टोस्ट का एरर फेंक रहा है तो टोस्ट भी इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़ टोस्ट। ठीक है, टोस्ट आ गया। और इज़ लोडिंग को हम लोग यहाँ डाल देते हैं, इज़ लोडिंग। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पे मेल भेजा जाएगा फॉरवर्ड पासवर्ड का। ठीक है, तो उस मेल में से हम लोग को टोकन निकाल के पासवर्ड रीसेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे चेंज पासवर्ड के अंदर, और यहाँ पे वैसा ही करेंगे जैसा वेरीफाई मेल में किया था, पैराम्स मैंने निकाला था ना टोकन, वैसा ही करना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसका कोर लॉजिक, और ये जाएगा यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ जो है ऑटो इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट से, ऐड मिसिंग इंपोर्ट। तो देखिए सब इंपोर्ट हो गया। और यहाँ यूज़ वेरीफाई यूज़र म्यूटेशन नहीं करना, अपना एक बनाना है। ठीक है, तो वो भी बना लेते हैं। तो यहाँ करते हैं रीसेट पासवर्ड नाम से कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एग्जैक्ट टोकन है वो बना लेते हैं। तो ये ऑटो जनरेट हो रहा है फटाफट से, किसका मदद से, कोपायलट के मदद से। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी में इस बार स्ट्रिंग और पासवर्ड ले रहे हैं, और यहाँ पे जो यूआरएल है अपना डालना होगा ना, तो इसको मैं ये वाला यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पे, ये गया यहाँ। ठीक है, तो इसको हम लोग को करना भी पड़ेगा, यूज़ रीसेट म्यूटेशन। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद हम लोग चलेंगे वापस से चेंज पासवर्ड के अंदर, और यूज़ वेरीफाई यूज़र म्यूटेशन की जगह यूज़ रीसेट पासवर्ड म्यूटेशन हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इस लोडिंग को हम लोग क्या करेंगे, इस बटन के अंदर डाल देंगे, इस लोडिंग। ठीक है, और उसके बाद और अगर सक्सेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक ये दिखा सकते हैं, तो क्या करेंगे, इज सक्सेस, सॉरी इफ स्टेटमेंट में जाएगा, इज सक्सेस। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोस्ट है वो दिखा देंगे, और टोस्ट के अंदर हम लोग यहाँ स्टेटस में सक्सेस डाल देंगे, और यहाँ मैसेज में दिखाएंगे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, और जो यूज़ इफ़ेक्ट है इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यही एक कोर लॉजिक है। और वेरीफाई यूज़र की जगह यहाँ पे होगा रीसेट पासवर्ड। ठीक है, और इस रीसेट पासवर्ड को हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे डॉट डॉट वैल्यूज़, और यहाँ पे एक और चीज़ लगेगा टोकन। तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, बोल रहा है कि अगर टोकन अनडिफाइंड होगा तो उस केस को हैंडल करना होगा। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ टोकन को डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर टोकन होगा तभी ये वाला कॉल होगा। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं, अब काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए वापस से चलते हैं, यहाँ पे आ गए, फॉरवर्ड पासवर्ड का पेज खुला। यहाँ हमारा जो मेल था डालते हैं, डू सेंड मेल पे क्लिक हुआ, तो अब रिस्पांस आ गया। देखिए थोड़ा टाइम लगता है, नोड मिलर का स्लो एपीआई है, क्योंकि हम लोग उसका टेस्ट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। कॉपी करते हैं लिंक को, और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, तो देखिए खुल गया। और इस लिंक पे अब क्लिक करते हैं। ठीक है,
तो देखिए फॉरगॉट पासवर्ड वाला यहाँ पे पेज खुल गया है और इसके अंदर हम लोग पासवर्ड अब रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। तो देखिए चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली, और मैं फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ फिर से हो रहा है। अब चलिए लॉगिन का ट्राई करते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो साइन इन, तो मैं पुराना पासवर्ड अभी डालता हूँ, ये है पुराना पासवर्ड। तो पुराना पासवर्ड में नॉट वैलिड पासवर्ड आ रहा है। अब नया डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए तो साइन इन हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए टोकन आ रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोकन को सेव करा के यूज़र को इधर उधर रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं वापस से और स्टोर में जाएंगे, जो स्टेट है ऑथ स्लाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक स्टेट, यहाँ लिख देते हैं नेम, यूज़र का नेम स्टोर कराएंगे, इसमें स्ट्रिंग टाइप का है, और टोकन, बस इतना ही कुछ हम लोग स्टोर कराने वाले हैं। और जो इनिशियल इसका क्या होगा वो भी लिख देते हैं, नेम होगा, इनिशियल में नल होगा, कुछ नहीं होगा, टोकन भी नल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है कि नल असाइन नहीं हो सकता, तो यहाँ टाइप्स में नल दे देते हैं, यहाँ भी नल दे देते हैं, ठीक है। तो सेव करते हैं। तो ये एरर अब चला जाना चाहिए, यहाँ कॉमा होगा शायद, कॉमा कर देते हैं, ठीक है, सेव। तो दो मैंने वेरिएबल बना ली, एक नेम और टोकन। तो इसको सेट करने का यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो इसको पूरा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं सेट यूज़र नाम से एक बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या आएगा, ऑथ स्टेट, जो एग्जैक्ट यही होगा, नेम और टोकन। तो इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेम होगा स्ट्रिंग और टोकन स्ट्रिंग। तो ये वैल्यूज़ हम लोग का आएगा, ठीक है। और ये हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो स्टेट डॉट नेम में हम लोग क्या करेंगे, पेलोड से नेम उठा लेंगे, और स्टेट डॉट टोकन में हम लोग टोकन डाल देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे अब ग्रैब कर सकते हैं, सिंपली इसको यहाँ डाल देंगे। तो इस फंक्शन से क्या कर पाएंगे हम लोग, ये दो चीज़ हम लोग स्टेट में सेट कर पाएंगे। तो चलिए वही करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे साइन इन के अंदर, और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट डिस्पैच यूज़ ऐप डिस्पैच। तो ये हुक बनाया था हम लोगों ने यूज़ ऐप डिस्पैच का, वही यहाँ पे आ रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, इस डिस्पैच के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस सक्सेस वाला कॉल कर लेंगे। इफ़ इज सक्सेस, अगर ये ट्रू होगा तब हम लोग यहाँ पे स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कराएंगे, स्टोर। तो लिखेंगे डिस्पैच सेट यूज़र को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग को पेलोड पास करना है। तो क्या क्या पेलोड पास करना है, पहला तो यहाँ पे जाएगा टोकन, और दूसरा आएगा नेम। तो ये हम लोग कहाँ से मिलेगा, एक बार मैं क्या करता हूँ देख लेता हूँ। तो ये हम लोग को मिलेगा डेटा के अंदर से। तो डेटा डॉट टोकन डेटा डॉट नेम, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से साइन इन कर लेते हैं फटाफट से, अब ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोकन आ गया, और अब मैं क्या करता हूँ, रिडक्स स्टोर खोलता हूँ। तो देखिए ये रिडक्स स्टोर है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, डेट में देखते हैं। तो देखिए ऑथ के अंदर यहाँ पे स्टोर हो गया है न्यू यूज़र और टोकन। तो इस टोकन के मदद से हम राउट को हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस सक्सेस पे हम लोग नेविगेट करेंगे, ठीक है। नेविगेट कहाँ पे, होम कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब होम पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग होम पेज को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे ऐप.tsx में,
और यहाँ पे सिंपल एक लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट यूज़ ऐप सेलेक्टर, इसके अंदर स्टेट डॉट ऑथ, ठीक है। और इसके अंदर हमें मिल जाएगा अपना टोकन, ठीक है। तो अगर टोकन होगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस पेज को खोलने देंगे। अगर ये टोकन नहीं होगा तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, चेक लगा देते हैं, टोकन होगा तभी होम पेज खुलेगा, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो टोकन उड़ जाएगा, तो ये पेज नहीं खुलना चाहिए। तो देखिए पेज नॉट फाउंड आ गया। लेकिन अगर मैं वापस से साइन इन करूँगा तो ये खुल जाएगा। साइन इन करता हूँ तो देखिए खुल गया। लेकिन जैसे पेज रिलोड होता है तो टोकन उड़ जाता है, तो ये पेज एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। अब एक चीज़ करते हैं, क्या जैसे ही रिलोड होता है तो हमारा टोकन उड़ जाता है ना, तो इसको टोकन को कहीं पे स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, सिंपली हम लोग लोकल स्टोरेज में स्टोर करा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली तो क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज में सेट कराते हैं। तो लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग जाते हैं इंडेक्स में, सॉरी ऐप में, और यहाँ पे हम लोग गेट कर लेते हैं, गेट आइटम, ठीक है। और इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, टोकन, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, हटा देते हैं। तो मैं चाहता तो इसको कुकी में भी कर सकता था, तो कुकी वाला प्रोसेस अभी काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ जल्दी जल्दी करने के लिए। samcoding.com पासवर्ड वहीं पे रह रहा हूँ ना, कुछ भी हिल नहीं रहा। तो इसको अब लॉग आउट कराने के लिए क्या करना होगा, तो एक लॉग आउट बटन ऐड कर लेंगे। तो चलते हैं होम पेज में, होम यहाँ, और सिंपल एक बटन लगाएंगे, बटन साइन, ठीक है। और ये साइन आउट क्या करेगा, दो चीज़ कॉल करेगा। पहला तो हम लोग स्लाइस में जाएंगे, एक और फंक्शन बना लेते हैं और इसका नाम रखेंगे डिफ़ॉल्ट स्टेट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो स्टेट आ रहा है इसके अंदर से स्टेट को हम लोग यहाँ पे इक्वल इनिशियल स्टेट कर देंगे, सॉरी इक्वल होगा। तो अब ये इनिशियल स्टेट सेट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग ये वाला जो फंक्शन है इसको निकाल लेंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेट, और इसमें हम लोग चलेंगे होम पेज में और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे लोकल स्टोरेज, रिमूव कर देंगे सबसे पहले टोकन को, और उसके बाद यूज़र को कहाँ भेजेंगे, साइन इन पास। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट यूज़ नेविगेट यहाँ से ले लेंगे, नेविगेट करेंगे साइन इन पे, साइन इन, और यहाँ पे एक और चीज़ लेंगे यूज़ डिस्पैच को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्पैच है, डिस्पैच में हम लोग को डालना है डिफ़ॉल्ट स्टेट, ठीक है। सिंपली इसको कॉल कर देंगे और ये साइन आउट वाला ऑन क्लिक पे डाल देंगे इस बटन का। तो अब हम लोग कर पाएंगे साइन आउट। ट्राई करते हैं। यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है, इसको फिक्स करते हैं। देखिए अब मैं साइन आउट करता हूँ, देखिए साइन आउट हो गया ना। और अगर यूज़र का आपको नेम भी शो कराना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, होम में कॉन्स्ट नेम
सेलेक्टर, और इसके अंदर हम लोग सिंपली जो नेम है वो ग्रैब कर लेंगे। ये नेम आ गया, इस नेम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं यूज़र नेम। ठीक है, देखते हैं अब यूज़र नेम आता है कि नहीं। एक बार फिर से साइन इन, अब साइन इन करते हैं तो देखिए न्यू यूज़र करके आ रहा है, यानी यूज़र नेम में मैंने यही रखा था तो इसलिए आ रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे साइन आउट का भी फंक्शनैलिटी हो गया। तो इसको हम लोग और भी इन्हेंस कर सकते थे, लेकिन आपको अब पता चल गया होगा कि कैसे क्या क्या कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग कुकी का भी इस्तेमाल कर सकते थे इसके जगह पे, जो लोकल स्टोरेज है उसके जगह पे। और यहाँ पे सारे राउट को भी मैं चाहता तो हटा सकता था कि टोकन पे ये वाला ना दिखे, तो चलिए वो भी एक बार कर ही देते हैं। तो इन सब को क्या करता हूँ मैं, तभी दिखाऊंगा साइन इन वाला जब टोकन नहीं रहेगा। ठीक है, नॉट टोकन कर देते हैं, और ये साइन अप वाला में भी वही होगा। तो अब ये जो राउट आप देख रहे हैं तभी दिखेगा जब टोकन नहीं होगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं। साइन अप, तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है ना। तो एक चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए टोकन नहीं है तो ये क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे और लिखेंगे नेविगेट कंपोनेंट जो मिलता है पोर्ट कर लेंगे राउटर से, और यहाँ पे टू होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। तो अब ये क्या होगा, देखिए होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा। उसी तरीके से यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, साइन इन। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं एक बार। तो यहाँ बोल रहा है चिल्ड्रेन, इसका मस्ट भी ये राउट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये वर्ज़न 6 है, तो इसको थोड़ा अलग टाइप से हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा नेविगेट वाला को। तो ये जो टोकन है देख रहे हैं ना, इसी के अंदर हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं, इस टोकन को उठाते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे एलिमेंट के अंदर डालते हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ लगेगा, और ये नेविगेट होके यहाँ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से उड़ा देते हैं। ठीक है, और उसी टाइप से इस सब के लिए भी करना होगा। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसी टाइप से यहाँ भी होगा, से यहाँ से कॉपी, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इसको भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो आप देखते हैं काम करना चाहिए। तब चलिए ट्राई करते हैं फिर से होम पेज पे जाने का। तो देखिए साइन इन पे आ जा रहे हैं, साइन इन पे आ जा रहे हैं, यानी यहाँ पर हमारा रीडायरेक्ट सही से काम कर रहा है। तो गाइस मैंने आपको रिएक्ट राउटर वर्जन 6 भी दिखा दिया, आरटीके क्वेरी भी दिखा दिया, और आपको सारा ऑथ भी सेटअप करके दिखा दिया। तो इसको और भी अच्छी तरीके से किया जा सकता था, लेकिन मैंने तो इजी वे में समझाने के लिए मैंने ऐसा किया कि जितना हो सके शॉर्ट तरीका से आपको समझाया जाए। ठीक है, तो होप से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है, और